हेलो मेरे एजुकेटर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रॉकी भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ट्रू एजुकेटर। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने असेसमेंट के बारे में जाना था, आकलन के बारे में जाना था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इवैल्यूएशन के बारे में जानेंगे, मूल्यांकन। तो चलिए इसके डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। इसका डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन है बच्चों, ए process of passing judgment on the basis of defined criteria and evidences is called evaluation। अगर इसके हिंदी डेफिनेशन को देख ले, मूल्यांकन परिभाषित मानदंडों और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित करने की प्रक्रिया है। ध्यान देंगे थोड़ा। पासिंग जजमेंट, जजमेंट कहने का मतलब है कि हम किसी चीज का निर्णय लेते हैं। निर्णय कब लेते हैं? जब किसी चीज का एंड रिजल्ट पे पहुंचते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे समझाओ कि अगर कोई विद्यार्थी है, कोई स्टूडेंट है, उसने 100 में 80 नंबर लाया, तो इसका मतलब क्या है कि मैं उसके रिजल्ट को बता रहा हूं कि उसने कितना इस कोर्स में पाया, मतलब उसके एंड रिजल्ट को मैं बता रहा हूं। तो इवैल्यूएशन क्या करता है? एंड रिजल्ट को बताता है। ठीक है। और इसके आगे देखेंगे कि डिफाइंड क्राइटेरिया एंड एविडेंसेस। क्राइटेरिया कहने का मतलब है कि हम कोई क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैंने ये कहा कि जो बच्चा 100 में 90 नंबर लाएगा उसको मैं क्या कहूंगा? एक्सीलेंट कहूंगा। ठीक है। 100 में 80 नंबर लाया उसको मैं क्या कहूंगा? वेरी गुड कहूंगा। तो देख रहे हो बच्चों, मैंने एक क्राइटेरिया सेट कर लिया है कि इतना नंबर जो पाएगा उसको मैं इस कैटेगरी में रखूंगा। कोई बच्चा 80 में 80 ले आया तो उसको क्या कहूंगा? एक्सीलेंट। ठीक। तो क्या कर रहा हूं मैं? उसका निर्णय दे रहा हूं, उसके रिजल्ट के, उसके बारे में क्या कर रहा हूं? निर्णय दे रहा हूं। ठीक। और एविडेंसेस कहने का मतलब है कि वो क्या, उसका एविडेंस क्या कहलाएगा? जो उसका नंबर रहेगा। ठीक है। उस नंबर के आधार पे हम उसका क्या देंगे? जजमेंट देंगे। समझ में आया? अगर इसके नेक्स्ट डेफिनेशन को देखें हम बच्चों, कि इवैल्यूएशन टेल्स अबाउट हाउ गुड, मतलब यह बताता है कि कितना अच्छा है। अच्छा मतलब वही चीज है कि स्टूडेंट कितना अच्छा है। 100 में 100 लाया मतलब 100 नंबर वाला है बच्चा। हर बार 100 में 100 का एग्जाम हो रहा है, 100 में 100 ले आया। ठीक। 100 में 90 लाया, इस तरह का कैटेगरी का बच्चा है। 100 में 80 लाया, इस कैटेगरी का बच्चा है। तो क्या कर रहे हैं हम? ये उसके नंबर के बेसिस पे ये देख रहे हैं कि वह किस कैटेगरी में लाइक करता है, वह कितना अच्छा है। ठीक। जैसे कि एक और एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूं कि अगर हम सीटेट देते हैं, ठीक, तो सीटेट में ये फिक्स है, क्राइटेरिया सेट है कि 90 नंबर जो लाएगा वो क्या होगा? क्वालिफाइड कहलाएगा। लेकिन वही एक कोई बच्चा है कि 90 नंबर तो ला रहा है लेकिन उसके साथ साथ वह 90 से ज्यादा भी ला रहा है। ठीक। 90 नंबर लाया तो क्वालिफाइड हो गया। ठीक। लेकिन वह 120 नंबर लाया तो कहते हैं ना कि हाँ, क्वालिफाई तो किया है लेकिन यह और अच्छा विद्यार्थी है, अच्छा है। तो ये कहने का मतलब है। समझ में आया? इसके बाद अगर हम इसके नेक्स्ट डेफिनेशन को देखें तो क्या कह रहा है? इवैल्यूएशन इज जजमेंटल एंड डिसीजन मेकिंग। जजमेंटल कहने का मतलब वही है कि हम किसी चीज के बारे में क्या कर रहे हैं? निर्णय लेते हैं। और निर्णय किसके बेसिस पे, कैसे लेंगे? उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पे। जैसे आपने बीएड किया, आपके फर्स्ट ईयर में आए 90%, तो आपका क्या है? फर्स्ट ईयर का मैंने निर्णय दिया कि आपने फर्स्ट ईयर में 90% पाया। सेकेंड ईयर में आपने 80% लाया तो आपका ये निर्णय हुआ कि यह बच्चा 80% डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास है। और इसमें क्या है? डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मतलब वही चीज है, डिसीजन देता है। ठीक। अगर इसके एक एग्जांपल को देख ले तो रवि इज टॉलेस्ट इन क्लास, मतलब कि रवि जो है एक विद्यार्थी है जो सबसे लंबा क्लासरूम में है। ठीक। तो समझ में आ रहा है कि क्लासरूम में मैंने ये बोला, एक जजमेंट दे दिया कि सबसे लंबा भाई क्लासरूम में हमारे कौन है? तो रवि है। ठीक।
तो ये बहुत आसान था बच्चों। इसी तरह से मैंने मेजरमेंट को बता दिया, असेसमेंट को बता दिया और इवैल्यूएशन को बता दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीएड सेकेंड ईयर के पर्सपेक्टिव से अगर देखूं तो एकदम बेसिक है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, इसी से सारी चीजें रिलेटेड रहे। सीटेट एग्जामिनेशन में भी ये इस तरह के क्वेश्चंस आते रहे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसी के साथ आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। आशा करता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।